ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से मन को शांति और सद्बुद्धि मिलती है। यह दिन नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर हम कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो वह ठीक उसी तरह वृद्धि करता है जैसे चंद्रमा की कलाएं करती है। इसीलिए भाद्रपद माह में शुक्ल द्वितीया को रुणीचा वाले बाबा रामदेव के निमित्त व्रत रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने समाधि लेने से पहले कहा था कि जो भी मनुष्य भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को व्रत रखकर मेरा पूजन करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह ठीक उसी तरह तरक्की करेगा जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है और एक दिन पूर्ण आकार ले लेती है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। उसी तरह मनुष्य भी अपने जीवन में समस्त मनोकामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। और आज सोमवार होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि भोले शंकर ने चंद्रमा को अपने शीश पर स्थान दिया है। तो ये थी आज की जानकारी। अब थोड़ी सी नज़र कल के व्रत पर, क्योंकि सुहागिन महिलाओं को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार है हरतालिका तीज के व्रत का। तो हरतालिका तीज का व्रत कल 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। इस व्रत को सारी बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय निर्जल रहना होता है और इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए जो बहन हरतालिका तीज का व्रत रखती है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत रखने के लिए बहनें भादो शुक्ल तृतीया तिथि को सुबह जल्दी उठती है और स्नान करके व्रत का संकल्प लेती है और फिर चतुर्थी तिथि को सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद इस व्रत का पारण करती है। हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव व माँ पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह दिन भगवान शिव जी और माँ पार्वती के पुनर्मिलन का दिन है। कहते हैं कि माँ पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान शिव जी को पाया था, तो माता पार्वती जी का अनुसरण करते हुए महिलाएं आज भी व्रत रखकर शिव गौरी की पूजा करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो सारी बहनें आज ही अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी लगा लें, क्योंकि हर सुहागिन महिला को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है।
काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है
कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका कारोबार फैला हुआ था। उसके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं थी, खूब धन दौलत थी। वह व्यापारी स्वभाव से दयालु था और नगर में जब कोई भी मनुष्य पर विपदा आन पड़ती तो वह व्यापारी उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो नगर के सारे लोग व्यापारी को खूब चाहते थे और उसका खूब सम्मान करते थे। लेकिन वह व्यापारी और सारे नगरवासी एक बात को लेकर बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। तो सारे नगरवासी कहते कि इतना धन है, स्वभाव से इतना अच्छा है, फिर भी देखो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और उधर व्यापारी भी सोचता कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा और मेरे धन का धनी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा उसे सताती रहती थी। एक बार उसने सुना कि भगवान भोले शंकर भोले और दयालु हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वह व्यापारी सोचने लगा कि मैं भी सोमवार के व्रत और पूजा पाठ करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोले शंकर की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वह इसी निश्चय के साथ हर सोमवार को व्रत रखने लगा। व्रत रखकर शिव जी भगवान और माँ पार्वती की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करता और शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। आंधी हो या तूफान, वह व्यापारी सोमवार को शाम को मंदिर अवश्य जाता था। तो उसकी सच्ची निष्ठा और लगन देखकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान भोले शंकर से कहने लगी कि हे स्वामी,
आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते हो? देखो कितनी लगन से ये आपकी पूजा करता है। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले शंकर कहने लगे कि पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। तो माँ पार्वती जी कहने लगी कि देखो कितने श्रद्धा भाव से ये आपकी पूजा करता है। अगर आपने इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की तो इस संसार में हमें कौन मानेगा? तो शिव जी फिर कहने लगे कि जब इसके कर्मों में संतान का सुख नहीं है तो उसे वह सुख कैसे मिल सकता है? शिव जी ने बार बार पार्वती माता को समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानने को तैयार नहीं थी। बस वो तो कह रही थी कि स्वामी, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके भाग्य की रेखा बदल दीजिए और इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह बार बार अनुरोध करने पर भगवान भोले शंकर ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भगवान भोले शंकर माँ पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने आपके आग्रह पर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष से अधिक समय तक यह जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हें मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी को ना तो खुशी हुई और ना ही गम हो रहा था, क्योंकि पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। और साथ में खुश भी हो रहे थे कि मेरे घर भी संतान का जन्म होगा। फिर सोचने लगे कि भोले शंकर करेंगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा। और अल्पायु की चिंता छोड़कर व्यापारी पहले की तरह पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी का व्रत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान भोले शंकर के समक्ष घी का दीपक जलाता। तो इस तरह कई महीनों बीत गए। व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में और पूरे नगर में खुशियां ही खुशियां भर गई। सारे नगरवासी बहुत खुश थे। साहूकार की पत्नी भी बहुत खुश थी और पूरी धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत ही खुश रहती थी। उसने खूब लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण किया। बीच में कुछ एक साल तो व्यापारी भी इस बात को भूल गया था। लेकिन जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को याद आ गया कि भगवान भोले शंकर ने क्या कहा था। तो उसने काफ़ी सोच विचार करके अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पुत्र को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूँ, ताकि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो अपनी पत्नी के सहमत होने पर व्यापारी ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर वाराणसी चले जाओ और वहाँ पर इसे अच्छी शिक्षा दिलाओ। मैं चाहता हूँ कि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो उस लड़के के मामा ने अपने जीजा की बात मानकर अपने भांजे को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मामा भांजे जहाँ भी रुकते विश्राम करते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी तरह कई दिन बीत गए। लंबी यात्रा तय करने के बाद में मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे और उस दिन वहाँ पर किसी कन्या का विवाह हो रहा था। वह कन्या उस नगर के राजा की राजकुमारी थी, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। तो मामा भांजे भी वहीं पर रुक गए। सही समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि जब इस बात का पता राजा को चल गया
तो कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे मेरी बदनामी होगी। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी वर के पिता की नज़र व्यापारी के बेटे पर पड़ी तो उसे देखकर सोचने लगा कि यह लड़का कितना सुंदर है, क्यों ना इसको दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के पश्चात इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को लेकर अपने नगर चला जाऊंगा। तो वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की तो मामा ने पहले तो मना कर दिया। फिर वर के पिता ने कहा कि मुझे राजा के यहाँ से जितना भी दान दहेज मिलेगा वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। फिर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने खूब सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। तो शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जो व्यक्ति दूल्हा बनकर तुमसे विवाह रचाने आया था वो एक आंख से काना है। तो काने लड़के को देखकर कहीं तुम्हारे पिताजी शादी से इनकार ना कर दे, उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और तुम्हारी विदाई वो अपने पुत्र के साथ करवा के जाएगा। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनकर रहोगी तुम उसकी अर्धांगिनी नहीं हो, वह तो एक आंख से काना भी है। हे राजकुमारी, अब आगे क्या करना है यह फैसला तुम्हारा होगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे सच्चाई का पता चल गया और उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी और उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। तो बारात खाली वापस चली गई और राजा ने अपनी राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर वह लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में अच्छी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र का दान किया। रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में सो गया तो शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब सुबह हुई तो उसका मामा आवाज़ लगाने लगा कि उठो, हमें अपने नगर के लिए रवाना होना है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, यज्ञ भी कर दिया है। देखो, अब हम अपने नगर को जाएंगे। लेकिन साहूकार के बेटे की कोई आवाज़ ना पाकर उसका मामा चिंतित हो गया। वह जल्दी से उसके पास आया तो देखा कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है। तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और जीजा को जाकर क्या कहूँगा। सब कुछ अच्छे से हो गया और आज अंतिम दिन ये क्या हो गया है। तो आसपास के लोगों ने जब उसके मामा के रोने की आवाज़ सुनी तो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने लगे, उसके मामा को दिलासा देने लगे। तो लड़के के मामा का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसका रोना हृदय चीर देने वाला था। उसी समय शिवजी भगवान और माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती जी भगवान शिवजी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। चलो चलकर देखते हैं कि इस बेचारे को क्या कष्ट है। तो भगवान शिव और पार्वती जी अदृश्य रूप में उसके समीप जाकर देखा तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। इसमें इस तरह रोने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान भोले शंकर की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपको इस बालक को जीवन दान देना होगा। इसकी मृत्यु से इसके मामा का ये हाल है तो सोचो इसके माँ बाप का क्या हाल होगा। व्यापारी कितनी निष्ठा से
तुम्हारी पूजा पाठ करता है। अगर आज आपने उसकी नहीं सुनी तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा। तो भगवान भोले शंकर पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में व्यापारी का बेटा जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि आज बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसका मामा कहने लगा कि बेटा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहकर उसने अपने भांजे को सारी बात बताई। फिर सारा सामान जल्दी जल्दी समेटकर मामा भांजे अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में जाकर यज्ञ का आयोजन किया। तभी वहां से नगर के राजा गुजर रहे थे। तो राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो यज्ञ मंडप में चले गए। वहां जाकर उनकी नज़र लड़के और उसके मामा पर पड़ी तो उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और बड़े ही खुश हुए और वहीं पर बैठ गए। यज्ञ के समाप्त होने पर मामा भांजे को अपने साथ लेकर महल में चले गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि राजकुमारी देखो कौन आए हैं। तो अपने पति को देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। फिर राजा ने मामा भांजे को कुछ दिन तक अपने महल में रखा और फिर खूब सारा धन वस्त्र आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। तो व्यापारी का बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। और उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे बेटे का मुझे मृत्यु का समाचार मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि उनका बेटा सकुशल शिक्षा पूरी करके आ रहा है और उसका विवाह भी हो गया है, वह अपनी पत्नी और मामा के साथ जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो व्यापारी अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू के रूप में राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान भोले शंकर का मन ही मन धन्यवाद करने लगा। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो अपने पुत्र की लंबी आयु के बारे में जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान भोले शंकर को प्रणाम करके कहने लगा कि हे भगवान, मुझे पता था कि आप अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, तो मैं भी आपका अनन्य भक्त हूँ। आप मुझे कैसे निराश कर सकते हैं और कैसे पुत्र वियोग का दुख दे सकते हैं। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ। मैं जब तक इस संसार में रहूँगा तब तक आपकी व्रत और पूजा पाठ ऐसे ही निष्ठा से करता रहूँगा। फिर सुबह होने पर व्यापारी ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह अल्पायु पुत्र का आशीर्वाद मिला था और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना से हमारा पुत्र लंबी आयु वाला हो गया है। तो यह सुनकर व्यापारी की पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और उसी दिन से दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करने लगे। तो शिवजी भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। तो अब तो व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे नगरवासी बहुत ही खुश थे। तो व्यापारी ने सारे नगरवासियों को भगवान भोले शंकर के व्रत और पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे यह सब कुछ भगवान भोले शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर विधिवत भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे दो ब्राह्मणों की जो वृंदावन की यात्रा करने के लिए गए थे। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। वृंदावन का रास्ता बहुत ही कठिन और दूर था, जिसकी वजह से उन दोनों यात्रियों को खूब कष्ट सहना पड़ा। जो युवा ब्राह्मण था उसने वृद्ध ब्राह्मण की यात्रा के दौरान खूब मदद की थी, तो जिसकी वजह से
वह वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही दोनों वृंदावन पहुंचे तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने नौजवान युवक से कहा कि बेटा, तुमने मेरी यात्रा के दौरान खूब मदद की है। मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो उस युवक ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो वह बूढ़ा आदमी हट करने लगा। तो बार बार आग्रह करता हुआ देखकर युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि जैसे आपकी आज्ञा हो, मैं पुरस्कार लेने के लिए तैयार हूँ। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जवान बेटी है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को खूब समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो बहुत ही अमीर हैं और मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ और मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। तो कुछ दिनों तक दोनों साथ में वृंदावन रहे और फिर अपने अपने घरों को लौट आए। उस बूढ़े आदमी ने घर आकर सारी बात अपने घर वालों को बता दी कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कराया हूँ। पर उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी को यह मंजूर नहीं था। वह अपने पति से कहने लगी कि अगर आपने मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो इसी तरह समय बीतता गया। ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वह वृद्ध आदमी जो मुझे वृंदावन के रास्ते में मिला था, वो अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो यह सोचते सोचते उसने कुछ दिन और गुजार दिए। फिर उसे रहा नहीं गया। वह उस ब्राह्मण के पास गया और उसे अपना वचन याद दिलाया। तो वह बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहा। बोले भी तो क्या बोले, अगर वचन पूरा करे तो पत्नी अपनी जान दे देगी और वचन से फिरे तो ये बहुत ही गलत बात थी। तो वह चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वह युवक बार बार दिया हुआ वचन याद दिलाने लगा। तभी ब्राह्मण का बेटा बाहर आया और कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी को लूटने के लिए आए हो। हमारे पास धन है और तुम गरीब हो। तो वह युवक कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव ग्रह के सामने दिए थे। तब वह बूढ़े आदमी का बड़ा बेटा, जो भगवान को नहीं मानता था, वो कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर कह दे कि मेरे पिताजी ने वचन दिया है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी बहन का विवाह मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो युवक ने कहा कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में यहाँ आए। यह कहकर चला गया। उस युवक को कान्हा जी पर बहुत ही विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। तो वह फिर से वृंदावन गया और भगवान को जाकर सारी बात बताकर कहा कि भगवान, आप मेरे साथ चलो, हम दोनों के बीच में हुई बातचीत की गवाही दो, क्योंकि आप ही उस समय साक्षी थे। तो कहते हैं कि उसी समय वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी थी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तो उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो चल क्यों नहीं सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रखी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलटकर मत देखना। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान लेना कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो कान्हा जी की बात सुनकर युवक ने कहा कि ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। तो दोनों वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। तो युवक ने कान्हा जी की कही हुई बात को भूल गया और धैर्य नहीं रख सका। पीछे मुड़कर देख लिया तो मूर्ति वहीं पर स्थिर हो गई। अब मूर्ति ना तो आगे चले ना पीछे चले, क्योंकि उस युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। तो वह युवक दौड़कर नगर में पहुंचा और सारे लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। तो लोग सारे हैरान थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने बूढ़े ब्राह्मण और युवा ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत की गवाही दी। तो यह सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के बेटे ने अपनी बहन का विवाह युवा ब्राह्मण के साथ कर दिया। शादी संपन्न होते ही उस युवक ने जहाँ मूर्ति रुकी थी वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया। कहते हैं कि लोग आज भी इस मंदिर में
साक्षी गोपाल के नाम से पूजा करते हैं और वहाँ पर मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस कहानी को भी साक्षी गोपाल की कथा के नाम से जाना जाता है। हे कृष्ण कन्हैया, जब कभी हमारे जीवन में हमारी सच्चाई दांव पर लगे तो आप हमारे साक्षी बनकर आना। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, वह राक्षस कौन था जो ब्राह्मण पद्मनाभ को अपना आहार बनाना चाहता था, और वह कहाँ से किस उद्देश्य से आया था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को इतना कष्ट पहुंचाया। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्रीरंग क्षेत्र में जो बैकुंठ के समान भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की उपासना करते थे। तो एक दिन वीरबाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आ पहुंचा और एक जलाशय में निवस्त्र हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। और उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ श्रीरंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सारी रमणियां भय से कातर हो गई और अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गई। परंतु वह साहसी सुंदर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। ना तो उसके चेहरे पर डर था और ना ही शर्म के भाव थे। वह ज्यों का त्यों खड़ा रहा। तो यह देखकर गुरु वशिष्ठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने कुपित होकर कहा कि हे निर्लज्ज, तुमने हम लोगों के भी शर्म नहीं की, हमें देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किए, तो तुम इस योनि के लायक ही नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस योनि से इसी वक्त राक्षस की योनि में चला जा। तो महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर वहाँ खड़ी सारी स्त्रियाँ हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत चित्त होकर कहने लगी कि हे भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया निधान, पति ही नारियों का उत्तम भूषण होता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अतः हे मुनि, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हों, इस तरह का श्राप मत दो। तत्वदर्शी मनुष्यों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया निधान, आप तो दया करने वाले हैं और सुंदर आपका शिष्य हैं, तो इसकी एक गलती आप क्षमा कर दीजिए। हम सब आपसे माफ़ी मांगती हैं। तो सुंदर की स्त्रियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सुंदरियों, मेरा वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, पर तुम्हारी इस तरह की विनती देखकर मैं इसे छूटने का उपाय बतला सकता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद अपनी इच्छा से घूमता हुआ सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुँच जाएगा और वहाँ चक्कर तीर्थ पर जाएगा। हे देवांगनों, चक्कर तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह राक्षस आक्रमण करेगा, तब उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्कर इसका मस्तक काट डालेगा और उसी समय यह अपने श्राप से मुक्त होकर तुम्हारा पति सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा और पुनः स्वर्ग लोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ ऐसा कहकर अपने आश्रम को चले गए और गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से सुंदर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और इधर उधर नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ घूमने लगा। घूमता घूमता 16 वर्षों बाद गिरि श्रेष्ठ वेंकटाचल पर चला गया और चक्कर तीर्थ पर जा पहुंचा। इसी भ्रमण में उसके 16 वर्ष पूरे हो गए थे और वहां पर आ जाने के बाद चक्कर तीर्थ निवासी पद्मनाभ ब्राह्मण को खाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया
और वह ब्राह्मण उसके डर से भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। तो उसकी स्तुति सुनकर भगवान ने राक्षस से पद्मनाभ को बचाने के लिए चक्कर को भेज दिया और उस चक्कर ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वह सुंदर गंधर्व स्वर्ग लोक को चला गया। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्कर तीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप लोगों से बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें घोण तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। महापापों में तत्पर, चंडाल कुल में सबसे नीच, करूर, कुल का नाश करने वाला, कष्टकारक, दान शून्य, सत्कर्म रहित, पशुघाती, परद्रोही, चुगलखोर, असत्यवादी, पाखंडी, मित्रद्रोही, कृतघ्न, भ्रूण हत्या करने वाला, परस्त्रीगामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, लोगों को ठगने वाला, लोभी, पितरघाती, देवताओं से विमुख रहने वाला, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, अयोग्य पात्र के लिए खर्च करने वाला, धर्म में हमेशा बाधा डालने वाला और अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पलवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, वीर हत्यापरायण, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, विष का प्रयोग करने वाला, और जो अपने ही गुरु का दुश्मन हो, और पति पत्नी में दूरी उत्पन्न करने वाला, गांव का अगुआ, देव मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला और पापों में रत रहने वाला, गुप्त पाप करने वाला, अनजाने में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घोण तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा कि हे महाभाग, आप घोण तीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्म्य का वर्णन कीजिए। तो मुनि की बात सुनकर देवल ने कहा कि हे मुनि, तुम्ब्रू नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को श्राप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावर्ती रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृत्तांत इस प्रकार है कि एक दिन तुम्ब्रू नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से कहा कि हे देवी, सब पातकों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसीलिए तुम गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा पूरे भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध, मात्सर्य तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम्हें भवबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। तो अपने स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया कि हे आर्यपुत्र, माघ के महीने में सर्दी बहुत पड़ती है, क्या तुम नहीं जानते? उस समय प्रातःकाल जबकि सूर्य का तेज बहुत ही मंद रहता है। तो आप ही बताइए कि उस सर्दी में कोई सूर्योदय काल में स्नान कैसे कर सकता है? माघ मास में शीत का अधिक कष्ट रहता है।
इसीलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य मुझसे बार बार नहीं हो सकेंगे। अतः प्रातःकाल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूँगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? क्या आप उस समय मेरी रक्षा कर सकेंगे? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पत्नी की यह बात सुनकर तुम्बरू ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को, ब्राह्मण एवं ईश्वर को नाम मानने वाले राजा को तत्काल ही श्राप के द्वारा दंड दे देना चाहिए। तो इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार श्राप दिया कि मूढ़ बुद्धि वाली, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पुण्य में वेंकटाचल पर घोण तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले तने में तू मेंढकी बनकर निवास कर। तो पतिदेव की यह बात सुनकर वह गंधर्व वल्लभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुम्बरू ने उसे श्राप से मुक्त होने की यह अवधि बतलाई थी कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातीर्थ पूर्णिमा को परम उत्तम घोण तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और फिर उसी पीपल के पास बैठकर शिष्यों को घोण तीर्थ का महात्म्य बतलाएंगे, तब तुम उसी खोखले में बैठकर एकाग्रचित होकर मोक्षदायक घोण तीर्थ का महात्म्य सुनना। तब तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करके फिर से मेरे साथ आ मिलोगी। तो गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के श्राप के कारण उसने मेंढकी के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोण तीर्थ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। समय बीतता गया और फिर एक समय अगस्त्य जी मनोहर वेंकटाचल पर आई। उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान किया, फिर वराह स्वामी को नमस्कार किया। उसके बाद दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देवादिदेव दया निधान श्रीनिवास जी को प्रणाम करके मस्तक झुकाया। उसके बाद वे वहाँ से घोण तीर्थ में गए और वहाँ शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद उसी पीपल वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए जहाँ वो मेंढकी निवास करती थी। उस समय उन्होंने शिष्यों को भक्तिपूर्वक घोण तीर्थ का पवित्र महात्म्य सुनाया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला और संपूर्ण मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह मेंढकी पूर्ववर्त गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त हो गई और अगस्त्य जी योगी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि योगियों में श्रेष्ठ दया निधान अगस्त्य जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। तो उसकी बात सुनकर अगस्त्य जी कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें श्राप दिया है, ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। जो अपने पति के वचनों का विरोध करती हो, चाहे वह कोई भी हो, उसके लिए यही उचित होता है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती हैं। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है। उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पतिवर्त्य रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु जी के परम धाम में जाती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही शिव है और पति ही गुरु है, पति ही तीर्थ है। इस बात को विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है, वह शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती है, पति की बुद्धि के अधीन रहती है और पति के चरणार विंदों के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, वह भगवान को भी प्रिय होती है। इसीलिए तुमने पति की बात नहीं मानी
तो वह एक तरह से तुम्हारा दोष हुआ, और वही दोष तुम्हें श्राप के रूप में प्राप्त हुआ। उसे यहाँ भोग कर घोण तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी उस श्राप से मुक्ति हो गई, और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी का रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसीलिए विद्वान पुरुष इस घोण तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुनता है, सुनाता है और इसके पुण्य फल के बारे में बताता है, वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है, और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो इस तरह सूत जी ने घोण तीर्थ का महात्म्य बतलाकर ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, क्या तुम अब भी और कुछ जानने की इच्छा रखते हो कि हे सूत जी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक है, कौन भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं तथा कौन से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं? उन सब के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। आप हमें विस्तार से बताइए। तो यह सुनेंगे अपने कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर
लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं,
आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। और तीसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पावनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। कमला गुरुग्राम से। विमला नेपाल से। सरला रानी करनपुर से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। साक्षी, रिया, डुगू रोहतक से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। वंदना वर्मा इंदौर से। सुनीता रानी मेरठ से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। किरण पानीपत से। मयूर
राजकोट से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, गंतव्य पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे नेपाल से, बीना देविका कणिका वाशने अलीगढ़ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, गीता सेनी करनाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, बीनू मेहरा दिल्ली से, कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से, सुमन जालंधर से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, इंदिरा रावत पलवल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुदेश नागपाल करनाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, वीना कालड़ा आगरा से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, दिव्या लम्मानी निहारिका लम्मानी जतिन लम्मानी रावतसर से, दिली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, अनीता गुप्ता आजमगढ़ से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, सुनीता गीता मेरठ से, क्षमा परतुल वडोदरा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, पूनम यादव करेली से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, शकुंतला पंगल भिवानी से, गंगा सेन। आपने कहा है कि हमें आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है और हम रोज़ नियम से सुनते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना कीमती समय निकालकर भगवान की कथाओं को इतने श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूछा है कि हर तालिका तीज व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं। हर तालिका तीज के व्रत में नमक खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। इस व्रत के नियम तो होते हैं कि यह व्रत निर्जल रखा जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और आप निर्जल व्रत नहीं रख सकती हैं, तो आप फल आहार दूध बिना अन्न की चीज़ों का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि मन में व्रत और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी जरूरी होती है। भगवान के आशीर्वाद से आपका व्रत अच्छे से पूरा हो। अगला कमेंट है सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, मंजुला कपूर पंजाब से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, रामवती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार, ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से, मनीषा अपराजिता मधुलिका सारिका कश्मीरी भोपाल से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।